कल अमित शाह जी की रैली जम्मू में होगी, उससे पहले जितने भी विधायक जम्मू कश्मीर की जनता ने असेंबली में चुनकर भेजे थे, जितने भी एक्स एमएलए थे, उन सबको जो है भावपूर्वक श्रद्धांजलि जो है डेली वेजेस द्वारा दी जा रही है। 1 साल हो चुका है इसी जगह पर प्रदर्शन को शुरू किया गया था। ये देखो, बीजेपी 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 बीजेपी। ये तस्वीर में आपको इस समय जो है डेली वेजेस की दिखा रहा हूँ। आज का दिन जो है ये कहा गया था कि हमारी तादाद को आप हल्के में मत लीजिएगा, तो ये पीछे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर तादाद में डेली वेजेस जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और साफ तौर पर आज का दिन जो है, क्योंकि इनके लिए खास 1 साल हो चुका है और ये आज के दिन जो है अपने प्रदर्शन की एनिवर्सरी आप इसे एक समय से कह सकते हैं कि उसे मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इस समय श्रद्धांजलि जो है आपकी तस्वीरों में मैंने दिखाई किस तरीके से जितने भी विधायक थे उन्हें जिन्हें चुनकर इन लोगों ने भेजा था, किस तरीके से जो है अब उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये उन्हें लेते हैं। रवि हंस जी हमारे साथ हैं। रवि हंस जी, आज आपने तो ये जिस तरीके से देखा है श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप इन लोगों को, 1 साल हो चुका है। हमने पहले भी आपसे जब 22 तारीख आनी थी उससे 1 हफ्ता पहले बातचीत की थी, तो आपने कहा था कि अमित शाह जी तो आ रहे हैं लेकिन विरोधाभास जो है उसे झेलना पड़ेगा। आज वाइस प्रेसिडेंट भी पहुंचे हैं जम्मू के अंदर और हालांकि मीडिया कर्मियों को भी वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया उनको कवर करने के लिए इतना ज़्यादा। हालांकि कुछ अंदर गए हैं लेकिन बाहर जब उन्होंने कवर करने की कोशिश की कहा कि आप दूर रहिए, यानी कि डर है उन लोगों को भी शायद कुछ ना कुछ झलकियाँ जो हैं उन तक ना पहुँच जाएँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति आए हैं, उनसे हमारा विरोध नहीं है। उसका कारण ये है कि हमने उनको वोट नहीं दिया। वोट हमने दिया था इन नुमाइंदों को। ये जो लिस्ट बनी हुई है और ये जो 2 फोटो लगे हुए हैं, इन लोगों को हमने वोट दिया था और इन्होंने वोट लिया था हमसे। हमने दिया नहीं था, इन्होंने लिया था। इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, हम डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। और ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले इसी ग्राउंड में डॉक्टर निर्मल सिंह जी, तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, सतपाल शर्मा जी, विक्रम रंधावा जी, गारूराम भगत जी, ये चारों लोग यहाँ आए थे जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो हमें जूस पिलाया, हमें यहाँ धरने से उठाया कि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने आपके साथ धोखा किया है, हमें मौका दो, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित किया गया, ललकार रैली हुई। ललकार रैली में जितने भी इनके कैंडिडेट वहां पे मंच पे बोले, सबने यही बात की कि हमारी सरकार अगर केंद्र में भी आती है या राज्य में आती है, हम डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे, 61,000 परिवारों को इंसाफ देंगे। लेकिन आज तक डेली वेजरों को इंसाफ देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया। 2015 में जम्मू कश्मीर की सत्ता की हिस्सेदार बनी भारतीय जनता पार्टी और मई 2015 से लेकर के मार्च 2022 तक 70 महीने की वेजेस पेंडिंग हो गई डेली वेजर की, जो हर महीने हमें मिलनी चाहिए थी, जिससे कि हम अपने बच्चों को रोजी रोटी खिला सकते। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत है कि 70 महीने की हमारी वेजेस जो है वो दबा के रखी है। दूसरा रीजन ये था, आज हमें 1 साल हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन ये जो 27 नुमाइंदे हमने चुने थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ये लोग हमें कहीं नजर नहीं आए। ये सिर्फ हमें तब नजर आए थे जब इनको वोट लेना था, और जब वोट का जो वोट लिया था उसका जब इन्होंने फल देना था, आज ये यहाँ से गायब हो गए। हमें लगा कि शायद ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अगर ये इस दुनिया में होते तो इनको पता होता कि हमारे लोगों के साथ, हमारे वोटर के साथ, हमारे कैडर के साथ क्या हालत आज हो रही है, ये हमारे दुख दर्द में शामिल होते। इसीलिए हमने सोचा ये स्वर्गवासी हो गए हैं और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे जम्मू के हैं, जम्मू का अपना पूरा परिवार है, तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है अगर कोई स्वर्गवासी हो जाता है पारिवारिक सदस्य, तो उसका क्रियाक्रम करना, उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करना, या जो भी हमारे हिंदू संस्कृति में होता है। तो उसी सिलसिले में आज इनकी शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा हमने आज यहाँ रखी थी कि भगवान इन दिवंगत आत्माओं को शांति दे और इनको मोक्ष प्रदान करे। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको मोक्ष प्रदान करे, ताकि दोबारा ये इस मृत्यु लोक में जन्म ना लें
और कहीं गलती से भी सरकार के हिस्सेदार ना बन पाए, क्योंकि अगर ये लोग दोबारा कभी गलती से सरकार में हिस्सेदार बने तो जो शोषण पिछले 9 साल में डेली वेजर ने बर्दाश्त किया है, आने वाली जनरेशन को भी वही शोषण बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता चलाने के हकदार नहीं हैं, सत्ता चलाने के काबिल नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में रह सकते हैं, विपक्ष का काम भली भांति जानते हैं, इसीलिए आज इनको हमने श्रद्धांजलि कल अमित शाह जी भी पहुंच रहे हैं। ये तमाम चेहरे बड़े मंच पर दिखेंगे, उनके साथ हाथ में हाथ पकड़े हुए और उनके साथ अभिनंदन करते हुए जनसभा का अपने जितने भी एमएलएज हैं, जितने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि आप मेट्रोरें भरिए और लाइए उनको कल के दिन रैली के अंदर। कैसे आपकी क्या तैयारी रहेगी कल को? आप कल वहीं पे देख लेना, ये आपको मुंह छुपाते नजर आएंगे। ये आप नोट करके रख लिए, कल ये मुंह छुपाते नजर आएंगे, क्योंकि जब अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे तब ये मुंह छुपाते हुए भागते नजर आएंगे वहां से। ये हमने भी तैयारी पूरी कर ली है। अब आर पार की लड़ाई और सीधी लड़ाई बीजेपी से, अब किसी और से नहीं, अब लड़ाई बीजेपी से। वोट बीजेपी को दिया है, कीमत बीजेपी से वसूलेंगे। अगर बीजेपी कीमत नहीं चुकाएगी तो सत्ता से बातचीत किसी से हुई है इसी बीच? क्योंकि ऐलान तो आपने कर दिया था कि विरोधाभास होगा और साफ तौर पे आपके फोरम को कोई मैसेज किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आया है कि आप कल ऐसा कुछ ना करिएगा, आपसे बातचीत करें, कुछ ऐसी बातचीत कोई पहल की गई? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज आया था, बात भी हुई है, लेकिन बात वही कहते हैं कि डा के 3 बात आज तक देने के लिए कुछ तैयार नहीं, कोई फुलफिल एश्योरेंस नहीं, टाइम टेक्नोलॉजी है, टाइम डिले करना है, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, आप मत करो, रैली निकल जाए उसके बाद फिर से ऐसा डिले होता है। डिले, लेकिन इस बार कोई माफी नहीं, क्योंकि 2 बार हम गुमराह हो चुके हैं। इन लोगों ने पहले ही रूमर फैला दिया, अमित शाह जी अनाउंस कर देंगे, डेली वेजर के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन इस बार हम मौका नहीं देंगे। इस बार जो करना है वो कल ही करना है, और उससे पहले एलजी साहब अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि पावर उनके पास है। अगर एलजी साहब अनाउंस करते हैं तो फिर विचार बदल सकता है, अदरवाइज कल का प्रोग्राम जो है स्टैंड रहेगा और कल इनको विरोध झेलना पड़ेगा। कल ही नहीं, इनके जब भी कोई भी केंद्रीय मंत्री रैली करने आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो, चाहे वो कोई भी रैली हो, उनको विरोध सहना पड़ेगा। कैसे देखते हैं कल के दिन को आप? अमित शाह जी जम्मू पहुंच रहे हैं, किस तरीके का उन्हें भी विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा? देखिए, एक श्लोक है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाएं पर बचन ना जाए। ये हमारे तमाम डेली वेजेस जितने भी है 61,000, ये सभी की तरफ से प्रण है कि कल की रैली देखने योग्य रैली होगी। जैसे हमारे सीनियर साथी ने कहा कि कल अमित शाह जी संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन डेली वेजेस उनको संबोधित करेगा। और जो भी विरोधाभास डेली वेजेस का 1 साल से आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी भड़ास जो है वो कल आपको अमित शाह की रैली में देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पूरा 1 साल हो गया, 22 जून 2022 को हमें इसी स्थान से अपने इस जो आगाज किया था अपने संघर्ष का, आज पूरा 1 साल हो गया। और उस 1 साल के बीच में हमारे कई साथी जो हैं वो भगवान को भी प्यारे हो गए हैं, लेकिन इस प्रशासन की जो टाल मटोल की नीति रही, वो आप देख रहे हैं कि आज नहीं कल होने वाला है, आज नहीं कल होने वाला है। आपने देखा था जब रजौरी के अंदर अमित शाह जी की रैली थी, तो हमारे साथी कितनी रुकावट के बावजूद भी उस रैली के अंदर पहुंच गए थे। और कल तो भगवती नगर की बात है, जो हमारे घर में रैली होने जा रही है, जो किसी कीमत पर भी हम इनकी सक्सेस नहीं होने देंगे। तमाम डेली वेजेस जो है वो अपना विरोध जो है वो प्रकट करने के लिए उस रैली स्थल पे पहुंचेगा। एकता पूरी है दिल्ली में, आप डेली वेजेस जो है एक मुट्ठ होकर जो है कल के दिन रैली का विरोध करने जा रहे हैं? हाँ जी, देखो एकता, देखो ना, पूरा रुमाल गीला हो गया, इसको निचोड़ेंगे ना पूरा बोतल भर जाएगा पसीने से। बाकी मेरी भाजपा के लीडरों से अपील है, हाथ जोड़ के, प्लीज़ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हमें पूछो हम कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है हमें। देखो बहुत गरीब हम, ऐसा मजाक हमारे से मत कीजिए। अभी बच्चों की एडमिशनें चल रही हैं, मेरी बेटी परसों रिजल्ट निकला 10th का, 9,000 रुपया पे मिलती है। मेरे को बताइए उसकी एडमिशन करवानी है, कैसे कराऊंगा? 9,000 से एडमिशन कराई जाएगी? बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अमित शाह जी हमारे आ रहे हैं, हम वेलकम भी करेंगे। अमित शाह जी, जो आपने पीछे वादे किए थे, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया, कहाँ किया? कुछ नहीं है। जिन जिन के 7 साल पूरे हुए हैं उन्हें रेगुलराइज कीजिए, जो रह जाता है सेंटर के मुताबिक उनको 18,500 रुपया तनख्वाह दीजिए। स्कीमें सारी चल रही हैं, जिस अफसर का हम दरवाज़ा खटकाते हैं वो कहते हैं कमान आपकी सेंटर में है, 35 टूट से छेड़छाड़ हो गई, 370 टूट गया। अगर रातों रात वो टूट सकता है, रातों रात हमारा डेली वेजर पक्का भी हो सकता है।
61,000 हमारा डेली वेजर है। 61,000 ये डेली वेजर नहीं है, ये 61,000 झंडा है। इसके आगे एक परिवार है। अपने मीडिया से मेरा सवाल है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए कितना झंडा है? आज आप बाहर निकलो, झंडा ही झंडा लगा है बीजेपी का। खर्चा नहीं हुआ क्या? कितना पैसा बेफिजूल कर दिया? अमित शाह की जो रैली है उधर कितना खर्चा कर रहे हैं? क्यों? कमीशनें आएंगी। हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि अगर हम जनता को टाइम से टाइम पानी पिला के आए हैं, सुबह सप्लाई लगा के इधर आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा ही डेली वेजर इधर आ गया है। 70% डेली वेजर हमारा काम चला रहा है, पानी चल रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यात्रा भी चलने वाली है, उधर भी पानी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यात्रा आ रही है, उनका वेलकम करेंगे, उनको हम कोई परेशानी नहीं आने देंगे, जनता को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हमारी आज जोड़ के अपील है। रविंद्र जी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछ जाऊँगा, जिस तरीके से आप बयान यहाँ पे दे रहे हैं, तमाम चैनल्स पे आप इस समय बयान दे रहे हैं, तो आप काफ़ी हाईलाइटेड इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में और कहीं ना कहीं भाजपा जितने भी लीडर्स हैं उनकी नज़रों में भी हैं। तो रातों रात हो सकता है कि आपको रिटेन करने के लिए भी जो है ऑर्डर ऊपर से आ जाएँ कि इन्हें जो है जल्द से रिटेन कर लिया जाए, क्योंकि कल की रैली को आप बाधा डाल सकते हैं। मुझे डिटेन कर लेंगे, मेरे साथियों को थोड़ी कर सकते हैं। ये 22 ग्रुप ऑलरेडी तैयार करके रख चुके हैं। हमें पता था इनकी, हमें इनकी करतूतों का पता है। विरोध होगा, मैं नहीं भी रहूंगा तब भी विरोध होगा। ये विरोध रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने का एक ही तरीका है और वो एलजी के पास है। डेली वेजर की रेगुलाइजेशन अनाउंस करो। ये जरूरी नहीं है कि हम 5 लोग वहां पे जाएंगे तभी विरोध होगा। और बहुत सारे हमारे 22,000 डेली वेजर हैं और सारे एक ही चक्की में पिस रहे हैं। और 22,000 की बात छोड़ दीजिए, अदर भी डिपार्टमेंट हैं, वो भी इसी चक्की में पिस रहे हैं। कोई ना कोई वहां जरूर पहुंचेगा। 22 में से 2, 3, 4 ग्रुप तो जरूर पहुंचेंगे और 10 बंदे भी हमारे पहुंच गए, विरोध तब भी होगा। चलिए, तस्वीर में आपको इस समय जो है वो चीफ इंजीनियर ऑफिस जो है वहाँ से दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय शोक पूरी तरह से जो है वो प्रकट किया जा रहा है और किस तरीके से इस समय ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको इस समय और किस तरीके से जो 25 विधायक जो जीत कर आए थे और उनकी ये तस्वीरें हैं। ये देखिए ये दुख है और साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए और किस तरीके से यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि जो है वो बापू पर जो है अर्पित की गई है। जहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और जुगल किशोर जी हैं, एमपी हैं, और उनके साथ जितने भी एक्स-एमएलएज थे उन सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाऊंगा। इनके तमाम साथी यहाँ पहुँचे हैं और भीषण गर्मी इस समय यहाँ पर है, उसके बावजूद भी हौसले पस्त नहीं है। कल के दिन जो रैली है और उस रैली को किस तरीके से ये लोग जो है वो संबोधन करेंगे, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और यहाँ कर सेंटर में पीछे भी आप देखिए, बिल्कुल इतनी गर्मी के बीच भी ये लोग यहाँ पर हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। विरोधाभास कल होगा। अमित शाह जी बेशक जो है वो भगवती नगर पहुँचेंगे, लेकिन आप 5 को, 6 को, 100 को, 200 को डिटेन करेंगे, लेकिन 22,000 की तादाद में उसमें से जो 22 ग्रुप तैयार किए गए हैं उन्हें कैसे रोका जाएगा। एक बड़ी चुनौती होगी कल के दिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कि किस तरीके से अमित शाह की रैली जो है जम्मू के अंदर उसे कामयाब बनाने में वो कामयाब रहते हैं या फिर उनको जो है वो विरोधाभास का सामना जो है करना पड़ेगा। राय अपनी रखिएगा, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। बाकी बड़ी तौर के लिए बढ़ रहे बहु एक्सप्रेस पर, फिर के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।